बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केपीके टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज में हमें एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमने बताना कि इनमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी कि अगर m बराबर नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और m बराबर यानी नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखें पार्ट 1 इसका देखें, a बराबर है 2305। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। जो डाटा हमारे पास हॉरिजॉन्टली रन हो रहा होता है वो हमारे पास रो होती है। तो ये R1, इसी तरह ये R2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये देखें C1, और ये हमारे पास 3 और 5 वर्टिकली जो हमारे पास होगा ये C2। यानी कि नंबर ऑफ रोज m बराबर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n बराबर 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर जो है वो आया है 2/2, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। तो हम मैट्रिक्स A को कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम लोग बात करें B की, तो B मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये हॉरिजॉन्टली जो डाटा रन हो रहा है R1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा R2। कॉलम की बात करें तो ये C1, C2 और ये C3। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास आई हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आए हैं 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर n नहीं है, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर मैं बात करूं C की, तो C में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1, ये रो R2, ये रो हमारे पास R3। तो m बराबर हमारे पास 3 आया है। नंबर ऑफ कॉलम देखें C1, C2, C3। तो कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है? 3 हैं। तो ऑर्डर इसका क्या हुआ? 3/3, रो बाय कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह D की बात करूं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? सिर्फ -5 है इसमें, यानी कि रो 1 है, और कॉलम देखूं तो सिर्फ -5 C1। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है वो 1/1। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। इसी तरह मैट्रिक्स E की बात करूं तो E में देखें हॉरिजॉन्टली जो डाटा रन हो रहा है ये हमारे पास क्या है? रो 1। कॉलम की बात करूं तो ये -3 C1 और ये 4 C2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 1/2। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब F की बात करूं तो मैट्रिक्स F में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? -1, ये रो 1, ये 7 जो है ये रो 2। और कॉलम की बात करूं तो ये -1 और 7 क्या है? एक कॉलम C1। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर सेम नहीं आया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास A मैट्रिक्स और इसके अलावा C मैट्रिक्स, इसके अलावा हमारे पास D मैट्रिक्स, ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इनका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे। ये कौन से मैट्रिक्स हो गए हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर मैं बात करूं B, E, F, B, E एंड F, ये 3 मैट्रिक्स जो है मेरे पास ये कौन से हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन से हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने बताना है कि जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर क्या है। सिंपली हम पीछे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। देखते हैं ए हमें दिया गया है, ये देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये R1 हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टली जो डाटा रन हो रहा है R1। ये देखें ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई है R2। वर्टिकली हमारे पास जो डाटा रन होता है वो हमारे पास क्या है, कॉलम 1। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 3। यानी कि मैट्रिक्स ए में 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम लिखते क्या है, रो बाय कॉलम। यानी कि ए का जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2/3। इसी तरह बी मैट्रिक्स में देखें सिर्फ एक एलिमेंट है -4, तो इसमें रो कितनी हुई, R1, एक ही रो है। और कॉलम देखें तो वर्टिकली हमारे पास भी सिर्फ एक ही है, C1। तो रो भी 1 है और कॉलम भी 1। तो ये हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ बी इज 1/1। इसी तरह मैं सी की बात करूं तो आप देखिए सी में हॉरिजॉन्टली जो डाटा रन हो रहा है R1, ये R2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 बाय कॉलम, और कॉलम देखते हैं कितने हैं, C1, C2 एंड दिस इज C3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए, 3। तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास होगा, ऑर्डर ऑफ सी बराबर होगा 2/3। इसी तरह मैं डी की बात करूं, देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1, R2, R3। कॉलम की बात करूं तो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन C1, C2 एंड C3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या हुआ, 3/3। इसी तरह ई की बात करूं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। कॉलम की बात करूं तो ये 3, एक C1, ये कितना हो गया, C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2, रो बाय ऑर्डर ऑफ रो एंड रो बाय कॉलम। तो 1 रो थी एंड 2 कॉलम था, तो 1/2। एफ की बात करूं तो रो कितनी है, R1, 3 और 2 ये R2, और ये हमारे पास क्या है, R3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है, 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं जी, 1, C1 और ये हमारे पास C2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2। इसका मतलब है ऑर्डर क्या आएगा, 3/2, 3/2, रो बाय कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, A बराबर है 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। वो कहता है हमें फॉलोइंग एलिमेंट्स देने हैं आपने कि A12 A23 A32 A43 A13 एंड A33। ये कौन से इनमें से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें आप, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे कहते हैं A11 A12 A13। इस तरह आगे यहां पे देखें A11 से क्या मुराद है, पहले 1 से मुराद है रो, दूसरे से मुराद है कॉलम। A11 पहली रो का पहले कॉलम का ये एलिमेंट है, A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम उसका ये एलिमेंट, उसकी ये पोजीशन है। A13 पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं A21 A22 एंड A23, तो इसका मतलब ये हुआ दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह यहाँ पे लिखता हूँ A31 A32 A33 A41 A42 A43, यानी कि चौथी रो का पहला कॉलम, चौथी रो का दूसरा कॉलम, चौथी रो का तीसरा कॉलम। अगर मैं आपसे कहता हूं जी कि बताएं यहाँ पे A23 क्या है,
तो आप देखेंगे कि A2 3 यानी कि दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो ये है दूसरी रो और ये है तीसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला, कि हमने वो एलिमेंट देखना है जो दूसरी रो में तीसरे कॉलम पर हो। इसी तरह मैं बात करता हूं A4 3, तो इसका मतलब हुआ चौथी रो में तीसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट। अब देखिए यहां पे फिर A1 2 पहली रो का दूसरा कॉलम, तो ये हुआ पहली रो और ये हमारे पास दूसरा कॉलम। ये देखिए ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो इसका मतलब हुआ A1 2 हमारे पास हो गया किसके इक्वल, 2 के, पहली रो का दूसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट। इसी तरह बात करूं A2 3 यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये हमारे पास दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम, तो ये हुआ दूसरी रो का तीसरा कॉलम, वो क्या है 0। इसी तरह बात करूं कि हमने कौन सा एलिमेंट आप लेना है, तीसरी रो के दूसरे कॉलम, तीसरा रो दूसरी कॉलम, उसी के आगे ये तीसरी रो है और इसमें जो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है वो ये है 1। A32 में क्या आ गया है 1। अब इसी तरह बात करूं कि A4 3 चौथी रो में तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट है, ये है चौथी रो और ये है तीसरा कॉलम, तो ये है कॉमन एलिमेंट, चौथी रो और तीसरे एलिमेंट, चौथी रो और तीसरा कॉलम में। अब यहाँ पे देखें चौथी रो तीसरे कॉलम में क्या है 6। अब मैं बात करता हूँ A1 3 पहली रो तीसरा कॉलम, 1 पहली रो तीसरा कॉलम, तो वो क्या है -4। अब आगे आ गया A3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये तीसरी रो और ये तीसरा कॉलम, ये 5, तो ये हमारे पास आ गए हैं एलिमेंट्स। तो इसी तरह A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 2। इसी तरह A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह 2 1, तो मतलब हुआ दूसरी रो पहला कॉलम। तो पहला ये जो नंबर होगा ये शो करता है नंबर ऑफ रो को और ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। देखिए ना, पहली रो तो ये थी, दूसरी रो यही बनती है, तो ये 2 और पहला कॉलम ये बनता है, तो ये 1 क्या शो करता है कॉलम को, A21। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जी। तो सिंपली आपने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है, आपने ये शो करना है कि ये 1 1 जो होता है पहली रो पहला कॉलम होता है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आए तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का। सिंपली आपने पहला नंबर जो होगा वो आपको शो करेगा कि कौन सी रो है और दूसरा जो है वो शो करेगा कौन सा कॉलम है।